हेलो फ्रेंड, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज मैं पीआरएमडीडीसी से जो हमने लास्ट वीडियो में मोल्ड की डिज़ाइनिंग के लिए हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं मोल्डिंग मशीन के अकॉर्डिंग जो है देखनी पड़ती हैं कि मोल्ड में हमें कैसे किस तरह का मोल्ड डिज़ाइन करना है। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था शॉर्ट कैपेसिटी, प्लास्टिसाइजेशन, कैपेसिटी जो है उसके बारे में, और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लैंपिंग फोर्स और डेलाइट के बारे में। इसके साथ ही साइकिल टाइम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लैंपिंग फोर्स ऑफ इंजेक्शन मोल्ड मशीन। तो क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है हमारा? द क्लैंपिंग फोर्स required to keep the mold closed during injection must exceed the force given by the product of the injection pressure in the cavity and the total projected area of all impressions and runners। यानी कि जो इंजेक्शन मोल्ड को क्रॉस करने के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और वो फोर्स हमारा क्या होगा? जो हमारा मोल्ड है उसमें जो इम्प्रेशंस होंगे और जो रनर है उनका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, उस प्रोजेक्टेड एरिया की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा मटेरियल पे कैविटी में, वो उससे अधिक होगा। यानी कि हमेशा हमारा जो क्लैंपिंग फोर्स है वो किससे अधिक होगा? ऑल इम्प्रेशंस एंड रनर्स तथा कैविटी के अंदर इंजेक्टेड मटेरियल पर लगने वाले फोर्स से अधिक फोर्स अप्लाई किया जाता है। अप्लाई किया जाता है किस लिए? जिससे हमारा जो मोल्ड है वो क्लोज हो सके। मोल्ड क्लोजिंग के लिए
आवश्यकता होती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं मोल्ड को क्लोज करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको इंजेक्शन मोल्ड मशीन का क्लैंपिंग फोर्स कहलाता है। और ये क्लैंपिंग फोर्स हमेशा, जैसा मैंने बताया कि जो इम्प्रेशन और रनर्स का जो प्रोजेक्टेड एरिया है और जो कैविटी के अंदर हमारा मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है उसमें जो हमारा प्रेशर अप्लाई होता है, इनके इस प्रेशर या इस फोर्स से अधिक हमारा हमेशा क्या रहेगा, क्लैंपिंग फोर्स रहता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो क्लैंपिंग फोर्स को हम इस फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लैंपिंग फोर्स ये हमेशा हमारा रहता है टन्स में, ठीक है। क्लैंपिंग फोर्स इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ मोल्डिंग, ये हमारा रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ मोल्डिंग, प्रोजेक्टेड एरिया मोल्डिंग में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ऑल इम्प्रेशंस मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि इम्प्रेशन क्या होते हैं। अगर आपके दो आर्टिकल हैं तो एक कैविटी में दो प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा 2 इम्प्रेशन, 4 बन रहे हैं तो 4 इम्प्रेशन, 3 बन रहे हैं तो 3 इम्प्रेशन। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा मोल्डिंग का वो क्या हो गया हमारा, ऑल इम्प्रेशंस एंड रनर। तो प्रोजेक्टेड एरिया इसमें आपका आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई 1/2 to 1/3 ऑफ इंजेक्शन प्रेशर, यानी कि हाफ और 1/3 ऑफ इंजेक्शन प्रेशर टन्स स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है इंजेक्शन प्रेशर? इंजेक्शन प्रेशर वो होगा जो हमारा मटेरियल को इंजेक्ट करने के लिए अप्लाई हो रहा होगा, तो उसका कितना लेना हमें, 1/2 to 1/3, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा क्लैंपिंग फोर्स कैलकुलेट करने का। इस तरह से हम किसी भी मशीन के लिए क्लैंपिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी, अगर कोई हम कहें कि एक थिन सेक्शन का हमें प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक हाई प्रेशर इंजेक्ट करना होगा। और जब हाई प्रेशर इंजेक्ट करना होगा तो उसके लिए इसके अगेंस्ट क्या है, मोल्ड को क्लोज करने के लिए हमारा जो क्लैंपिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर या फिर हायर, वो भी क्या हो जाएगा, अधिक लगेगा। इसके बाद हमने जो बात की प्रोजेक्टेड एरिया की, प्रोजेक्टेड एरिया को समझ लेते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है कि प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ a molding is the maximum area of the molding at the opening surface of the mold in line of draw डायरेक्शन। तो प्रोजेक्टेड एरिया को हम क्या कह सकते हैं, या किसी भी मोल्डिंग का प्रोजेक्टेड एरिया वह मैक्सिमम एरिया होता है जो मोल्ड को या मोल्ड में जो डिजाइन ड्रॉ करनी होती है उसके लिए सरफेस पर बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डे लाइट की। डे लाइट ऑफ मशीन। तो डे लाइट ऑफ मशीन क्या होती है हमारी, ये हमारी दो टाइप की होती है। डे लाइट मशीन को हम कह सकते हैं दो तरीके की होती है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारी मैक्सिमम
डेलाइट और सेकंड है मिनिमम डेलाइट। मैक्सिमम डेलाइट क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन fixed platen to मूवेबल प्लेटन। यानी कि जब फिक्स प्लेट और मूवेबल प्लेट के बीच डिस्टेंस जो है वो हमारी मैक्सिमम होगी तो उसे हम मैक्सिमम डेलाइट कहते हैं। फिगर से समझ लेते हैं इसको। ये क्या हो गई हमारी कोर प्लेट और इधर कैविटी प्लेट। ठीक है, तो मैक्सिमम डेलाइट हमारी क्या होगी? ये हमेशा ओपनिंग मोल्ड पर आपको मिलेगी। ओपनिंग मोल्ड ओपन करते हैं तो यहां से जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये क्या हमारा कोर प्लेट हमेशा किसमें रहती है? हमारी मूवेबल। और ये हमारी क्या होती है? कैविटी फिक्स्ड। तो मूवेबल प्लेट से फिक्स्ड प्लेट के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? जब हमारा मोल्ड ओपन होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम डेलाइट। इसी तरह सेकेंड हमारा था मिनिमम डेलाइट। मिनिमम डेलाइट क्या हो जाएगी कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड प्लेटन टू मूवेबल प्लेटन। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस फिक्स प्लेट और मूवेबल प्लेट के बीच। तो ये कब होगी हमारी? जब मोल्ड हमारा क्या होगा? क्लोज होगा। जब मोल्ड क्लोज हो जाएगा हमारा तो ये क्या हो जाएगी? मिनिमम डेलाइट। ठीक है, यानी कि मोल्ड की फिक्स्ड और मूवेबल प्लेट के बीच डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम डेलाइट ऑफ मोल्ड, और अगर मोल्ड क्लोज है तो उसके बीच में जो मूवेबल प्लेट और फिक्स्ड प्लेट जो है उनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होगी? कम होगी या मिनिमम होगी। तो हमारी डेलाइट क्या हो जाएगी? मिनिमम डेलाइट कहलाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे साइकिल टाइम। साइकिल टाइम हमारा क्या होता है? जब किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल को फॉर्म किया जाता है तो स्टार्टिंग से लेकर प्रोडक्ट कंप्लीशन तक का जो टाइम होता है
वो हमारा क्या कहलाता है, साइकिल टाइम। ठीक, यानी कि जितने टाइम में हमारा मोल्ड क्लोज होगा, उसके बाद उसमें फीडिंग होगी या मटेरियल जो है वो इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट होने के बाद पैकिंग होगी, यानी पूरी कैविटी में जब तक मटेरियल हमारा फिल होगा, उसके बाद उसकी कूलिंग, कूलिंग के बाद में उसका इजेक्शन और मोल्ड ओपन। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, साइकिल टाइम। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, मोल्ड क्लोज टाइम। ठीक, इसके बाद मोल्ड क्लोज होने के बाद क्या हमारा, इंजेक्टिंग टाइम। इंजेक्टिंग टाइम के बाद में पैकिंग और सेट टाइम। ठीक है, इसके बाद आता हमारा कूलिंग टाइम। कूलिंग टाइम के बाद में इजेक्शन टाइम, प्रोडक्ट को इजेक्ट करने के लिए जो टाइम लगता है, और इसके बाद मोल्ड ओपन टाइम। तो एक प्रोडक्ट के लिए हमारा जो साइकिल टाइम है या टोटल टाइम जो लगता है उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक मोल्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए मोल्ड का क्लोज टाइम मान लीजिए हमारा, मोल्ड क्लोजिंग टाइम इज 3 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद मटेरियल जो है इंजेक्ट होता हमारा, मटेरियल इंजेक्टिंग टाइम इज 8 सेकेंड। पैकिंग और सेट टाइम, जितने टाइम में हमारा मटेरियल कैविटी के अंदर सेट होता है वो हमारा मान लीजिए 3 सेकेंड। इसके बाद है कूलिंग टाइम। कूलिंग टाइम इज 15 सेकेंड। इसके बाद इजेक्शन टाइम 20 सेकेंड, और फिर मोल्ड ओपन टाइम इज 4 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, इस पूरे को, यानी कि एक प्रोडक्ट फॉर्म होने में टोटल हमारा कितना लगा, इतना टाइम। इसको हम कैलकुलेट कर लें। लगभग हमारा 43 सेकेंड आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 53 सेकेंड, जो भी है जो आएगा हमारा, ये टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंगल आर्टिकल, और यही क्या कहलाएगा हमारा, साइकिल टाइम